हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग यार? आई होप अच्छे ही होगे। सो आज जैसे पार्ट 2 है इंटीग्रेशन का, तो पार्ट 2 में मैं तुम्हें आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। कल मैंने थ्योरी पढ़ा दी थी 7.1 टू 7.2 टू 7.3 तक के लिए मैंने तुमको थ्योरी पढ़ा दी थी। सो आज पूरे क्वेश्चन डिस्कस होंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, मोर टू मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्टली मैं जेई मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जेई मेंस के, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके। ठीक, देखते हैं होता है कि नहीं हो पाते हैं। आज टाइम भी कम है थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये रहा तुम्हारा सांप इंटीग्रेशन, और रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम? तो वीडियो पॉज करके देख लेना तुम। मैं तुमको एक मेथड बताता हूँ, जैसे मैं बोलता ही हूँ कि एक ही मेथड होगा इसका। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, तो इसका मेथड बहुत सारे नहीं होंगे, अलग अलग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ चेक करो, हमेशा चेक करो। अगर अलग अलग होकर हो जाए तो ठीक है। पावर, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में पावर लगाओ तो ऐसा नहीं सोच लेना कि किसी को सब्सटीट्यूट कर लूँ, 2x मान लूँ, 3x मान लूँ, ऐसा कुछ कुछ मान लूँ। जैसे कल हमने देखा था ना कि साइन ऑफ 2x dx को अगर सॉल्व करना है तो 2x को t मान लो, फिर आगे आगे प्रोसीड करो। ऐसा नहीं करना है। इसमें पहले तुम्हें ये पावर तो हटानी पड़ेगी किसी भी हालत में। तो पावर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अलग अलग करने पड़ेगा सारी टर्म्स को। अलग अलग करोगे तो क्या होगा? रूट एक्स का स्क्वायर ए प्लस, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये भी पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये इस तरह कुछ टर्म आएंगे इसमें, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक, डी एक्स। इसको फर्दर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये रूट एक्स का एक्स बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा। क्यों? ये कट जाएगा आपस में। ठीक, तो इसका तुम्हें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे मैंने तुम्हें कल पूरे फार्मूले बता दिए थे जैसे कल मैंने तुम्हें पूरे फार्मूले बता दिए थे कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो x का तुम्हें यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा, फार्मूला क्या यूज़ होगा? फार्मूला जो यूज होगा तुम्हारे लिए, दो फार्मूले यूज़ होंगे, x पावर n dx, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक, तो इसको अलग अलग कर लो। बोर्ड में तो इसी तरह लिखना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग मेथड से। वैसा करना तो एक लाइन में भी कर सकते हो, पर बोर्ड में सिर्फ तुम्हें तभी सिर्फ नंबर मिलेंगे जब तुम इसको अलग अलग लिखोगे। ठीक, या सो 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस ऑफ 2 डी एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या 1, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ऐसा होता है ना, ये एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस 1, है ना? ऐसा भाई, ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना। ठीक, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, स्पेशली 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन और एक्स की पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ln ऑफ मॉड एक्स। ठीक, ln एक्स भी लिख सकते हो। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग के अंदर, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते हो। प्लस ln ऑफ मॉड एक्स माइनस ऑफ 2x। कांस्टेंट ऐड करना मत भूलना, नंबर काट लेते हैं टीचर, बता दे रहा हूँ फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इधर पे। ये क्वेश्चन की तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, तुम टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, उसको तुम एक्सेस कर लेना। वहाँ पे इस क्वेश्चन की पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, तुम ट्राई कर सकते हो। वैसे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के लिए। दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4। बोलोगे बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना? हाँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अभी आ रहे हैं। अभी देखो तो आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक, वही क्या करना है, अलग 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 अलग। ये मत लिख देना अलग अलग बोर्ड चेकिंग करने वाला परेशान रह जाए कि क्या अलग अलग है। ये सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए, कि तुम्हारी अप्रोच के लिए, सोचने के लिए। ठीक, अब सीधे सिंपल कर देंगे जल्दी से। एक्स क्यूब डिवाइड बाई
अरे यार अलग अलग करके दिखा देता हूँ तुमको वरना कन्फ्यूजन। रुको, प्लस 5x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और होल dx। ठीक, डिवाइड करोगे फर्दर देखोगे। अभी मैं अब अलग अलग नहीं खोल रहा हूँ कि सबके साथ dx लिखूँगा, ऐसे एक दो स्टेप में दिखा देता हूँ, पर हर क्वेश्चन में मैं इस तरह नहीं करूँगा। अब हर क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि अब तो तुम्हें समझ आने लगा होगा कि अलग अलग में करना क्या होता है। 5 अपॉन एक्स होगा प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि ये भी एक चीज़ तुमको दिखाएगा, एक चीज़। ठीक, dx या एयर हियर इज dx। ओके, अब तुमको जब इसमें एक चीज़ देखोगे ना तो तुमको एक चीज़ इसमें ये दिखाई देगी कि इसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, क्या होता है x प्लस 1 पावर और डिवाइड बाय 1 प्लस 1। ठीक, प्लस 5 अभी अभी सीखा है 1 अपॉन एक्स का। ठीक, log x ln x मॉड ऑफ ln x। अब इसका जो इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन वही है, सिर्फ 1 अपॉन एक्स का बस चेंज होता है, जो कि होता है क्या ln x ln ऑफ मॉड x प्लस सी। बट x की पावर अब कोई सी भी हो, -1 बस नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी पावर हो और 0 नहीं होनी चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में। जैसे अगर तुम इसको ऊपर लागो तो क्या लगा x पावर 2। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई देखो ध्यान से, ये x की पावर n की फॉर्म बन गई ना। n में क्या करते थे +1 -1 वाला, तो ये क्या है ध्यान से अगर देखो ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सही सिंप्लीफाई करके तो क्या लिखा हुआ है, ये x की पावर -2 dx। कांस्टेंट 4 है उसको तो बाहर रख लेंगे और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा -2, पावर को 1 बढ़ाओ और जो चीज़ पावर में लिखी उसको नीचे लिख दो। यही तो बताया था कल मैंने। सो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5 ऑफ ln मॉड x प्लस 4 नीचे क्या -1। ठीक, ऊपर क्या x की पावर -1। सिंप्लीफाई फर्दर अगर करोगे तुम इस चीज़ को तो पाओगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5 ln मॉड x। मैं डिक्टेट भी कर जा रहा हूँ, जिसको राइटिंग समझ में नहीं है वैसे समझ में तो आएगी। प्लस कांस्टेंट भूलना मत, हमेशा कांस्टेंट लगाना ही लगाना, नंबर काटते हैं इसका टीचर। तुम सिर्फ बोलोगे फिर छोटी गलती थी और टीचर ने नंबर काट लिया। ठीक है, सो ऐसे ऐसे करना है पूरा क्वेश्चंस। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है मिक्स। इसमें आई है ट्रिग्नोमेट्री बच्चे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आई है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ट्रिग्नोमेट्री लाऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम रटे बिना कुछ नहीं कर सकते। उसके फॉर्मूले अगर तुम्हें नहीं रटे होंगे तो तुम परेशान हो जाओगे, ज़िंदगी में परेशान हो जाओगे। यहाँ की बात तो छोड़ो इसकी। अब देखो तुम्हें कुछ देखो, इंटीग्रेशन में बेसिकली अप्रोच क्या होती है। अगर तुमको जिसका फार्मूला पता है, फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूले, जो स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं ना, स्टैंडर्ड जो बुक में लिखे रहते हैं, अगर तुम्हें कोई सा भी क्वेश्चन आया, कोई सा भी अगर क्वेश्चन आया, ठीक, तुमको कन्वर्ट ऐसा करना है कि वो स्टैंडर्ड फार्मूले में बन जाए, तो उसका इंटीग्रेशन डूएबल है। ठीक है ना, डन, ख़त्म हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन। अगर तुमने इस क्वेश्चन को फॉर्म में नहीं चेंज किया इसमें, तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा ऊपर से। ठीक, तो सिर्फ तुम्हें हर बार क्या करना है, क्वेश्चंस को चेंज करना है इसमें। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है, क्वेश्चन को फार्मूला में रिड्यूस करो, फार्मूला में रिड्यूस करते ही वो क्वेश्चन डन, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। तो ये क्वेश्चन ये है, अब जैसे तुमको दिख रहा है इसका फार्मूला पता है, साइन एक्स का पता है, इसका पता है। ठीक है, तो अलग अलग करो बस, अलग अलग।
फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बोर्ड में ही मत लिख देना अलग अलग, ये सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें लिख रहा हूँ मैं, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx माइनस 3, कांस्टेंट बाहर निकाल लो सही रहेगा, sin x dx प्लस 5 को फिर बाहर निकालो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया करो इंटीग्रेशन से, कन्वेंशनल वे यही है करने का, ठीक। अब यहाँ से 2 मैंने क्या बताया था x स्क्वायर का, x स्क्वायर का कौन सा होता है, x स्क्वायर का जो होता है इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले जाता है, x⁴n वाले से जाता है। क्या करते हैं क्या करते हैं, पावर को 1 बढ़ा दो और जो पावर में लिखा है उसको नीचे लिख दो, पावर को 1 बढ़ा दो, पावर में जो लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, ख़त्म इसका इंटीग्रेशन। -3 sin x का इंटीग्रेशन कल मैंने बोला था याद करके आना, ठीक, माइनस ऑफ cos x, ठीक, प्लस 5। अब देखो यहाँ पास ट्रिक लगा दी उन्होंने, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। यहाँ पे क्या लिखा, x की पावर रूट। अब रूट क्या होता है, रूट भी तो एक पावर ही है, कौन सी पावर है वो, 1/2, x की पावर 1/2 है। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई अपने इंटीग्रेशन के फार्मूले की, x⁴n वाली फॉर्म। x⁴n की किस तरह करते हो, पावर 1 बढ़ा दो और जो ऊपर लिखा है उसी को डिनोमिनेटर में लिख दो, ठीक। तो पावर इसकी 1 बढ़ा दो, x⁴½ लिखा है जैसे मैंने भी बताया रूट, और जो चीज़ नीचे ऊपर लिखा है पावर में उसी चीज़ को नीचे लिख दो, ख़त्म। कांस्टेंट लगाना मत भूलना। फिर से सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस, अब यहाँ पे 5 न्यूमरेटर कैलकुलेट करोगे तो 3/2 आएगा, सॉरी पावर को, और 3/2 नीचे भी आएगा क्योंकि जो पावर में लिखा है वही तो यहाँ पर लिखा है, सोचना ही नहीं इतना। और तुम इसको ध्यान से अगर सिंप्लीफाई कर लोगे इस टर्म को, वैसे तो कर सकते हो बट बहुत बिगनर लेवल में हो तो टाइम लगे भले, तो 10/3 है इसका, ठीक, 3/2। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, प्लस सी में अभी लिख दूँ, 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस दिस, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है √(x) प्लस 1/√(x). डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत इजी है। कैसे इजी है देखो, मैंने बोला था इंटीग्रेशन में तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलों को लेके आना है, फॉर्मूले में लेके आना और फिर इसके बाद तो इंटीग्रेशन डन है। √(x) का पता है फॉर्मूला, हाँ पता है, किससे जाता है, x⁴n वाले से, फॉर्मूले से, ठीक। तो ये तो डन हो जाएगा, ये पता है, हाँ ये भी पता है। कैसे, ये क्या लिखी हुई है, अगर तुम देखोगे 1/√(x) क्या लिखी हुई है, 1/√(x) को तुम क्या लिख सकते हो, ऊपर ले जाओगे पावर, ये क्या है लिखा है, 1/2 पावर है ना इसकी, 1/x⁴1/2 dx। अब तुमने यार बचपन में तो पढ़ा ही होगा कि 1/x⁴m = x⁻⁻m, ठीक। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा x⁻⁻½ dx। ये भी किस फॉर्मूले से चला जाएगा, यही वाले से चला जाएगा, ये वाले से। तो दोनों किससे जाएंगे, यही वाले फॉर्मूले से जाएंगे, ठीक। इसीलिए फार्मूला रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो √(x) अलग अलग लिख देना, थोड़ा ज़्यादा स्टेप हो जाएंगे तो बोर्ड में तुमको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। dx इसको करोगे तो वही x⁻½ एक पावर जोड़ो और जो पावर में लिखा है उसी से डिवाइड कर दो, प्लस एक पावर जोड़ो, ये क्या लिखा है, -½ और जो पावर में लिखा है उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा x⁻³ नीचे भी 3/2 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये x⁻ कितना आएगा, ये ½ और +1 -½ सॉरी +½ माय फॉल्ट, +½ और यहाँ पे भी +½ अगर तुम इसको सही सिंप्लीफाई करोगे तो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। चलो 2 क्या, ऐसे लिख देता हूँ यार, हाँ 2/3 x⁻³ प्लस 2√(x), ठीक, प्लस से ख़त्म क्वेश्चन, आंसर आ गया, ख़त्म। अब देख रहे हो कैसे आंसर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कैसा है? क्वेश्चन नंबर 5 है 1/x² माइनस 1/x की पावर कितनी 3। इसके लिए करने की ज़रूरत है मुझे? नहीं करने की ज़रूरत है। मैंने इतनी टाइप के यही वाले क्वेश्चन तुम्हें करा दिए कि x² को क्या लिखोगे तुम, x⁻²। पहले तुम देखो अलग अलग क्या फार्मूला है बनाए दोनों का। हाँ फार्मूला बनाए, कौन सा फार्मूला जाएगा x⁻n वाले से, तो हो जाएगा। अब इसको -2 लिख दिया तुमने और इसको क्या लिख दिया, x⁻³ को, सॉरी 3 है यहाँ तो इसको क्या लिखोगे x⁻³ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा x⁻² माइनस x⁻³ इंटीग्रेशन ले लो दोनों का, वही वाला फार्मूला। पावर को 1 बढ़ा दो और जो पावर में वो डिनोमिनेटर में लिख दो, प्लस पावर को 1 बढ़ा दो और जो पावर में वो डिनोमिनेटर में लिख दो, प्लस कांस्टेंट। ख़त्म खेल। क्या आएगा -1/x और यहाँ पे -2 1/2 और इसको अगर तुम देखोगे तो ये x² आएगा प्लस कांस्टेंट। आंसर आ गया। ठीक। अब इसी तरह टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए हैं जिसको तुम कर सकते हो, होमवर्क टाइप से ही समझ लो, दे रहा हूँ। और एक क्वेश्चन ये रहा x² 1 माइनस 1/x²। NCERT में भरे पड़े हैं यार सेम टाइप के क्वेश्चन dx, और यही क्वेश्चन आते तो बन नहीं पाते बच्चों से। ये होमवर्क है, ये क्या है तुम्हारे लिए, होमवर्क है, होमवर्क 1 वाला, ये पहला होमवर्क है तुम्हारे लिए। ये क्वेश्चंस को करना बहुत इजी है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन 7th वाला, ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक, 7th वाला करते अपन। 7th वाले में क्या बोल रहा है ये कि तुम्हें इसका इंटीग्रल निकालना है e⁻²x का dx। अब देखो इसके दो मेथड बताऊंगा, एक लॉन्ग कट जो तुम्हें बोर्ड में लिखना है, लॉन्ग मेथड स्टेप जिसमें दिखाई देते हैं, और एक दिखाऊंगा तुमको शॉर्ट मेथड, एकदम शॉर्ट मतलब विदिन 2 लाइन आंसर, 2 to 3 लाइन्स आंसर आएंगे। ठीक है ना तुम्हारा? ठीक। तो देखो लॉन्ग मेथड में क्या होगा, तुमको फार्मूला किसका पता है, एक्सपोनेंशियल का कौन सा फार्मूला तुमको रटा है, e⁻x का, यही फार्मूला रटा है ना। क्या होता है e⁻x प्लस कांस्टेंट, पर यहाँ पे 2x आ गया। अब 2x को मैं क्या मान लूँ, कुछ सिंगल वेरिएबल मान लेता हूँ जिसमें कोफिशिएंट हो, जैसे t। अब यहाँ पे अगर e⁻t हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा तो क्या इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा? नहीं ना, ये तो यही रहेगा। तो यहाँ पास 2x को मैंने क्या मान लिया, t। 2x को t मानते ही ये क्वेश्चन किस तरह बदल गया, ये क्वेश्चन बदल गया e⁻2x, सॉरी यार गिरा, t dt नहीं, अभी dx ही है, ये dt मत लिख देना ऐसे ही। अब dt तुम्हें यहाँ से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। dt प्रोड्यूस करने के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन कर दो दोनों साइड। तो कांस्टेंट 2 है, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। चलो तुम लोग ऐसा नहीं समझो, ऐसा समझो, ये t को ना x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2 x का डिफ्रेंशिएशन क्या 1 dt/dx। सो यहाँ से तुमको dx की वैल्यू कितनी मिली, dt/2। तो dx की जगह तुम क्या रख सकते हो, इस चीज़ की जगह dt/2 रख सकते हो ना। तो यहाँ पर e⁻t dt/2 2। ठीक, इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन के, कोई काम ही नहीं है इस 2 के अंदर। 1/2 e⁻2 dt। e⁻t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t ही होता है, और हाफ तो पहले से था, इंटीग्रेशन आ जाएगा। पर t तो हमने माना था, वैसे क्वेश्चन में t थोड़ी ना गिवन था, क्वेश्चन में तो x ही गिवन था। तो x t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है 2x है, देख रहा है। तो यहाँ पे रख दो हाफ e⁻2x प्लस, ख़त्म क्वेश्चन, ख़त्म। ये तुम्हारा है आंसर, फाइनल आंसर। अब देखो इसी को शॉर्ट मेथड्स कैसे करोगे।
कल का अगर तुम्हें क्वेश्चन स्लाइड याद हो कि मैंने क्या कराया था, मेथड टू, ठीक, शॉर्ट मेथड से था। तो मेथड 2 में मैं लाइट ब्लू से लिखता हूँ। तो मेथड 2 में कैसा था, मेथड 2 में ऐसा होगा तुम्हारा साथ, अगर तुमको कल का याद है क्वेश्चन, तो साइन ऑफ 2x याद करो। इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें भी तुमको उसी तरह करना पड़ेगा, 2x को t मानना पड़ेगा, 2x को t मानना पड़ेगा, और फिर फर्दर प्रोसीजर तुमको अपनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और तुमको इससे फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। पर मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, क्या करना है, यहाँ पास तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पास साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 2x माइनस होता है, और जो भी अंदर लिखा हुआ है अंदर उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो नीचे लिख के डिनोमिनेटर में। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या, 2 प्लस कांस्टेंट, ख़त्म। इस तरह सिंपल इसमें भी इसी तरह करना कि e की पावर 2x dx। ये ट्रिक कब नहीं काम करती, जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तब नहीं काम करती है। तो e की पावर 2x ही लिख दो, क्योंकि e की पावर x अगर यहाँ पे होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, e की पावर x ही होता। तो मैंने तो सिर्फ वही लिख दिया है। और 2x का क्या कर दो नीचे डिफरेंशिएट, 2x का डिफरेंशिएशन क्या, 2, ख़त्म, एक लाइन में आंसर। तो इसे भी आंसर कंफर्म करने के लिए शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूँ, या फिर तुम जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे जगह यूज़ कर सकते हो, टाइम बचता है। और ये करते ही हैं लोग यूज़ जो निकालते हैं जेई मेंस एडवांस, ठीक। मैंने भी किया ही था अपने समय पे, ठीक है। अब जो 8वां क्वेश्चन वो 7.1 तक पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब ये चल रहा है 7.2 से एक्सरसाइज से मैं सारे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। 7.2 की जितने भी हैं एक्सरसाइज सारे 7.2 से मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 7.2 से ले रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक। 7.2 से चलो ये वाला क्वेश्चन सही है, ये शायद 1 का ही है, हाँ 1 का ही है ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। पहले मैं इसको लॉन्ग कट मेथड से नहीं दिखाऊंगा, तुमको शॉर्ट कट मेथड से दिखाऊंगा। लॉन्ग कट मेथड से तुम खुद करके देखो इसको, ठीक। शॉर्ट कट मेथड से क्या मैंने बोला था, पहले तो अलग अलग कर लो, क्योंकि साइन के अगर यहाँ पे 2x नहीं होता t होता तो मैं कर लेता, और यहाँ पे 3x नहीं होता t होता तब भी मैं कर लेता। तो दोनों के लिए फॉर्मूले हैं मेरे पास, ठीक। तो अलग अलग हम करेंगे। 4 को बाहर लिख लो, सॉरी 4 तो है, साइन ऑफ 2x dx माइनस 4 इधर है, 4 को बाहर लिख लो, e की पावर 3x dx। अब देखो इधर पे क्या है, अगर ये मैंने जो बताया है साइन का इंटीग्रेशन क्या, कॉस ऑफ, जो लिखा है वही लिख दो, डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन कर दो नीचे, 2x का 2 डिफरेंशिएशन होता है, 4 e की पावर 3x लिख दो, क्योंकि e की पावर t अगर होता है, अगर ये t होता तो क्या होता डिफरेंशिएशन, t ही होता ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, डिवाइड बाय 3, क्यों, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 होता है ना। ऐसे 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है ना, ख़त्म। लॉन्ग कट मेथड से करोगे, अगर लॉन्ग कट जैसे बोर्ड में तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, लॉन्ग कट मेथड से अगर करोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। 2x बता दे रहा हूँ, करूँगा नहीं, करना तुम्हें ही पड़ेगा, e की पावर 3x dx, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए अलग करो, इसके लिए सॉल्व अलग करो। बेसिकली जो मैंने तुमको प्रीवियस क्वेश्चन कराए ना, एक में ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन कराया एक मैंने तुम्हें, और एक ये वाला क्वेश्चन कराया, बस मैंने यही दो क्वेश्चन को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ख़त्म। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार तुम्हें इसके लिए तुम क्या कर लो, इसके लिए अगर यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लो, अलग अलग इसको कर लिए तो अलग से इसके लिए सॉल्व कर लो। तो साइन ऑफ 2x, और जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रीवियस वही 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, उसी बेसिस में बस तुम्हें सॉल्व करने क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क 2। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वैसे बोर्ड में आएगा तो किस तरह सॉल्व करना है, बट इसको तुम अपने से ही सॉल्व करना वैसे। सो डी एक्स मान लिया, और यहाँ पास -4 ऑफ ई की पावर 3x dx, ठीक। अब ये तुम्हें 3x को ना इधर पे जो तुम्हारा 3x था, 3x को इसको तुम्हें मान लेना है z, अभी के लिए z मान लो, और इधर 2x को मान लो t। ऐसा है t a z ही मान सकते, नहीं भाई कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारा नाम अगर किसी से स्टार्ट हो, n से स्टार्ट हो, तुम n भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो इसको क्या लिखोगे तुम, 2 dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, 2x का डिफ्रेंसिएशन, x का तो 1 हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट आगे चला जाएगा, तो यहाँ से तुमको रिलेशन मिल जाएगा dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2, ठीक। और सेम सिमिलरली यहाँ पे भी तुम करोगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, dz बाई dx क्या मिलेगा, 3, 1 हो जाएगा ना z का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी x का, ठीक। तो यहाँ से तुमको जो dx में रिलेशन मिलेगा, dx dz में क्या मिलेगा, dz बाई 3। तो तुम इसको पुट कर दो इसमें, तो साइन ऑफ t dt बाई 2, ठीक, -4 e की पावर z dz बाई 3, वही कांस्टेंट बाहर निकालो। अब सिंपल ख़त्म यहाँ से सवाल। तो हाफ बाहर निकालो, साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस टी डिवाइड बाई 2, -4/3 तो लिख दो पहले से। ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन, ई की पावर जेड का, ई की पावर जेड, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ई की पावर एक्स होता है ना, डेक्स ई की पावर एक्स होता है ना। तो यहाँ पे चाहे तुम जेड लिखो, चाहे यहाँ पे जेड कर दो, तो यहाँ पे भी जेड हो जाएगा, मतलब एक्स की जगह तुम जेड डाल दोगे तो जेड हो जाएगा। वही चीज़ दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। पर मुझे टी और जेड में तो आंसर नहीं चाहिए था, मुझे तो एक्स पे चाहिए था ना। क्यों, क्योंकि मैंने एक्स ही तो क्वेश्चन पे गिवन था, टी और जेड तो मैंने एज्यूम किए, तो वापस से टी और जेड की वैल्यू तुम्हें डालना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉस है ये, ठीक, कॉस है ये। अबे तो टी की वैल्यू कितनी है, 2x डाल दो, डिवाइड बाई 2। अब ये 2 से 2 को मत काट देना यार, इसके अंदर लिखा हुआ, ठीक। और 4/3 ई की पावर 3x प्लस सी। अगर मेरे तुम शॉर्टकट मेथड से करते, शॉर्टकट मेथड से आंसर चेक करने के लिए अगर तुम करते शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, कैसे करते शॉर्टकट मेथड से, सीधे ही तुम इस चीज़ को क्या लिख देते, सीधे ही शॉर्टकट मेथड से, मेथड नंबर 2 जो कि क्या है, शॉर्टकट, ठीक, सीधे क्या लिख देते। क्वेश्चन कहाँ गया, चलो इसमें से देख लेता हूँ टेक्स्ट में से। साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x -4 ई की पावर 3x, ब्रैकेट लगा दो दोनों तरफ dx। सीधे क्या लिख देते शॉर्टकट मेथड से, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, माइनस ऑफ कॉस होता है, ठीक। माइनस ऑफ कॉस 2x, तो 2x ही लिखा रहेगा, और 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2 -4 ई की पावर 3x, तो ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन, ई की पावर x ही होता है, तो ई की पावर 3x तो ऐसे लिखेगा, और 3x का डिफ्रेंसिएशन नीचे लिखना पड़ेगा, क्या 3, ख़त्म, एक लाइन में आंसर। कॉस ऑफ 2x नहीं समझ में आएगा तो समझ में आ जाएगा, इतने सारे एग्जांपल मैंने कराया है, डायरेक्ट वीडियो स्किप नहीं करना, देखोगे समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं फास्ट ही पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो पे, कांस्टेंट ऐड करना मत भूलना, ठीक। अब जो 7.2 से क्वेश्चन जो मैंने लेने थे अब वो ले रहा हूँ, तो वापस से मैं क्वेश्चन नंबर 9 थी, क्या है, 2x + 1/x² dx। अब देखो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना होता है, पहले तो देखो मैंने क्या सिखाया था, अलग अलग करना,
करो अलग अलग, देखो कुछ होता है क्या, कैसे करोगे अलग अलग, ऐसे लिखोगे क्या, ऐसे तो नहीं लिख दोगे ना, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो अलग अलग कर लेते हैं, तो 2x अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अबे नीचे वाले अलग अलग नहीं कर सकते भाई, इतना तो बनता होगा। न्यूमरेटर बस अलग अलग कर सकते, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर कर सकते बस। ये नॉर्मल फ्रैक्शन के रूल है, ठीक है। तो अलग अलग अप्रोच क्या नहीं लग पाई, ठीक। कोई आइडेंटिटी बन रही क्या क्लब उलब करने में, नहीं हो रहा है, ठीक। अब क्या होता है, जो तुमको दूसरी अप्रोच जो तुम्हें सोचना चाहिए, जो दूसरा अप्रोच मैंने अलग अलग से, देखो जितने भी ऊपर क्वेश्चन है सब अलग अलग सॉल्व किए हैं, बस एक में सब्सटीट्यूट किया है। अब जो दूसरी अप्रोच आती है वो होती है सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक। ये क्या बनाया, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करने की। सब्सटीट्यूशन मेथड वही जो अभी तुम सीख रहे थे कि 3x को तुमने t पुट कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4x को तुमने t पुट कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही इसी मेथड को कहते हैं सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखो ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब अगर ये नीचे वाली चीज़ नहीं होती, कितना सुंदर होता नहीं, नीचे वाला अगर चीज़ नहीं होती तो हम कर लेते हैं, ऊपर वाली भी चीज़ नहीं, अगर एट अ टाइम अगर एक चीज़ प्रेजेंट होती है तो नीचे वाली, जैसे कि 1/x² + 1 तो कर लेते हैं, ठीक। समझ रहे हो ना यार किसका इंटीग्रेशन है भाई, इतना भी नहीं, tan इनवर्स x, ठीक है। और ये फिर ऊपर वाली चीज़ होती 2x, कितना अच्छी ज़िंदगी होती नहीं, सीधे कर लेते इसका, क्या कर लेते भाई बताओ, x² आराम से कर लेते। बट ऐसा अभी के सिनेरियो में ऐसा है ही नहीं, अभी के सिनेरियो में क्या है, दोनों चीज़ें। अब तुमको क्या होगा, एक चीज़ को तुम्हें t पुट करनी पड़ेगी। अगर तुम 2x को मान लो t पुट कर देते हो, मान लो एज्यूम कर लो, मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ, सिंपल मैं करके भी तुम्हें दिखा सकता हूँ, करके तुम्हें सोल्यूशन देखना तो वो तो तुम्हें गाइड वाइड में मिल जाएगा, बट अप्रोच तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम 2x को t पुट करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। कैसे, t डिवाइड बाई 1 प्लस क्या, यहाँ से तुम करोगे t/2, क्या क्या फ़ायदा हुआ बताओ, 4t², कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, dt कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्वेश्चन देखो उसी तरह अभी भी दिख रहा है, बस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई अलग हो गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हो पाया क्वेश्चन, ठीक। तो ये अप्रोच नहीं करेंगे। अब देखो तुमको जब तुम क्वेश्चन बहुत सारे कर लोगे ना, तुमको पता चल जाएगा कि क्या अप्रोच लगानी है। तो वहाँ पास तुमको डिनोमिनेटर को, ज़्यादातर तुम्हें डिनोमिनेटर को t पुट करना पड़ेगा, और जो न्यूमरेटर होगा वो क्लब होकर ऐसी चीज़ बना लेगा कि तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। जैसे 1 + x² को अगर हम पुट कर दे क्या t, तो यहाँ पास देखो क्या हो जाएगा, इसका dt/dx करो, t बराबर मैंने क्या पुट किया, 1 + x² पुट किया ना, dt/dx करो इसका, dt/dx क्या आया, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या है 0, ठीक, प्लस 2x² का क्या है डिफ्रेंशिएशन 2x। तो यहाँ से अगर तुमको ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुमको क्या मिला, dt/dx = क्या 2x। अब तुम यहाँ पास dx और dt में तुमको रिलेशन मिलेगा, dx बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर क्या आएगा, dt/2x, dt/2x आ जाएगा ना। अगर देखो ये भी अगर तुमको नहीं अभी भी कुछ दिख रहा हो तो देखो इस चीज़ को ऐसे लिखो तो और अच्छा दिखाई देगा तुम्हें, dt = क्या आ जाएगा 2x dx। अब तुम मुझे ये बताओ 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। देखो 2x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, t। पूरा खेल ख़त्म हो गया ना, नहीं पूरा खेल ख़त्म हो गया ना, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया पूरा। तो तुम्हारा फॉर्म क्या था, तुम्हारा फॉर्म क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, dt डिवाइड बाई t। 2x dx को मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया ना, 2x dx को मैंने क्या लिख दिया, dt, और t को मैंने क्या लिख दिया, 1 + x² को मैंने क्या लिख दिया, t। देखो यही तो यूज़ करा है ना, जब भी तो यहाँ तक पहुँचे हैं, ख़त्म। अब तुम मुझे ये बताओ, एक चीज़ मुझे बताओ कि 1/t क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod ऑफ ln t। अरे x कर दो तो वही तो होता है,
ख़त्म क्वेश्चन, क्वेश्चन ख़त्म। ln t, मैंने तो t माना था, पर t क्या, t में आंसर देना पड़ेगा? नहीं, t में नहीं, तुम्हें तो x में देना पड़ेगा। तो t को पुट कर दो वापस से वैल्यू, t की वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा? ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये अप्रोच होती है सब्स्टिट्यूशन वाले में, कि तुमको एक टर्म को ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, एक टर्म को t मान लेना पड़ता है कि ऊपर वाली टर्म अपने आप ही बन जाती है और ऊपर वाली टर्म फिर हट जाती है। देखो ऊपर वाली टर्म हट गई, 2x बचा ही नहीं, t तो नीचे इंटैक्ट है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो अभी भी इंटैक्ट है नीचे, बट देखो ऊपर वाली टर्म 2x कंबाइन हो गई dt के साथ। ऐसा तुम्हें करना पड़ता है। क्वेश्चन और लेता हूँ, समझ में आ जाएगा अभी तुम्हें। तो ये नए टाइप का क्वेश्चन था, तुम्हें नए टाइप का तुम्हें लगा होगा ऐसा। अभी तुम धीरे धीरे करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है अभी। ठीक, 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स dx। अब देखो ये भी, ये देखो अब अलग अलग इसमें करो, अलग अलग, कोई फ़ायदा ही नहीं है अलग अलग करने का। क्या अलग करोगे बताओ, क्या अलग करोगे? लॉग की स्पेलिंग अलग अलग कर दोगे क्या? नहीं ना। तो अलग अलग तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी फेल हो गई। मैं तुम्हें क्वेश्चन करने के तरीके बता रहा हूँ कि तुमको पहले अलग अलग सोचना है। अगर अलग अलग नहीं हो रहा है तो ख़त्म, फिर तुमको किस पे जाना है? सब्स्टिट्यूट पे जाना है, सब्स्टिट्यूट पे जाना है। अगर तुम सब्स्टिट्यूट पे जाओगे तो तुमको दिखाया देगा, यहाँ पर तुम देखोगे कि 1/x है। अब 1/x अगर यहाँ पे x नहीं होता 1/x तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता था एक हद तक आगे वाला फार्मूले से, लेकिन यहाँ पास ऐसी चीज़ें, अगर मैं यहाँ पे log x को मैं t पुट कर दूँ तो मुझे dt क्या मिलेगा? 1/x। और dx ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे, रुको, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अलग अलग यहाँ पे तो लिख दूँ, ठीक। फिर तुम्हें सब्स्टिट्यूट मेथड देखना है। ये फेल हो गया, ये पास हो गया। कैसे पास हो गया? ऐसे पास हो गया ये कि तुमने यहाँ पे पुट कर दिया t log x को तुमने मान लिया कि ये t के बराबर है, तो dt बाई dx कितना होगा? अच्छा तुम बोलोगे dt बाई dz क्यों नहीं करें? अब z कैसे कर देंगे यार, जब यहाँ पे x का रिफ्लेक्स में डिफ्रेंशिएशन करना पड़े। जैसे y इक्वल टू अगर x स्क्वायर लिखा है तो तुम क्या करोगे? इसका dy बाई dx करोगे ना, तभी तो तुमको मिलेगा ना 2x। अब तुम dy बाई dz करोगे तो नहीं मिलेगा ना कुछ dz, क्योंकि यहाँ पर तो x का फंक्शन है। मिलेगा बट x का फंक्शन है ना, नहीं मिलेगा यहाँ पर, मतलब x के रिस्पेक्ट में तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, वरना एक और टर्म आ जाएगी। क्या टर्म आ जाएगी? अगर तुम बोलोगे इसका डिफ्रेंशिएशन करके दिखाओ, dy बाई dz करके दिखाऊं तुम्हें, तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन है तो ये हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 2x dx बाई dz। अब तुम खुद सोचो, dz से dz कट जाएगा तो फाइनली क्या आएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। तो क्यों घूमना है इतना जब सिंपल से आ रहा है? ठीक, तो अभी मिटा देता हूँ ये सब फालतू का कचरा। तो यहाँ पास तुम्हें मिला 1/x। अब देखो यहाँ से dt की वैल्यू आ गया है, dt की वैल्यू आई 1/x dx। ये सब देखो क्वेश्चन में अपने आप तुम्हें दिख जाएंगे जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। देखो dx अपॉन 1/x को क्या में लिख दूँ? dt, और log x को क्या लिखना है? t, और t के ऊपर क्या है? पावर दो। ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। कैसे ख़त्म क्वेश्चन? तुम खुद देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, x की पावर n वाली dx। क्या करते थे? पावर 1 प्लस, और जो पावर में लिखा है उसी को डिनोमिनेटर में लिख दो। तो पावर 1 प्लस 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 प्लस c। t तो हमने माना था, t नहीं चाहिए हमको, तो x में चाहिए ना, तो t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है? log x। तो log x की पावर कितनी हो जाएगी? 3 ऐड होके डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक। तो तुमको ऐसे सोचना है, पहले अलग अलग फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी अब अच्छे से, तो थोड़ा सा जल्दी कराएंगे अब इसको। 11 तो तुम जब क्वेश्चन करोगे ना ऐसे ऐसे, तो तुमको अपने आप चीज़ें याद होती जाएंगी, अपने आप चीज़ें याद होती जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ नहीं, फार्मूला नहीं, क्वेश्चन करने के तरीके, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, ठीक। मैं एक्सपीरियंसड हूँ क्योंकि यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत अपनी लाइफ में बहुत क्वेश्चंस किए हैं। जेई
कि जब प्रिपरेशन कर रहा था उसके दौरान भी किए हैं, और 12th में तो किए ही किए। मैं भी 12th में सिर्फ एक ही मंथ पढ़ के कुछ 80% मेरे आए थे, 81 पॉइंट समथिंग आए थे, 81 पॉइंट नहीं सॉरी 83.1 आए थे, या उल्टा 83.1% आए थे मेरे, ठीक। एक महीना बस मैंने पढ़ता, हिंदी मेरे को खा गई थी, ठीक। तो तुम्हारे भी परसेंटेज से आ सकते हो, यकीन रखो, बस अपने ऊपर यकीन रखना है। मुझे अपने ऊपर यकीन था, मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मेरे कम से कम 95% आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, एक महीना पढ़कर। तो तुम्हें सिर्फ यकीन रखना अपने ऊपर और कुछ नहीं। भरोसा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब देखो अलग अलग करो, क्या अलग अलग करोगे बताओ? कुछ अलग अलग हो रहा है? हाँ हो रहा है। अब ये मत बोल देना कि इसमें अलग अलग नहीं हो रहा भैया, अलग अलग नहीं हो रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है। देखो एक्स एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, 1/x, 1+1+1 ये, ठीक, dx। अब देखो तुमको ये सवाल में, तुमको लॉग वाले सवाल में एक अच्छी चीज़ दिखा देगी, जब भी मैं log x फंसता है कहीं पे इंटीग्रेशन, देखो 1/log x का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा ना, अगर ऐसे करूँ तो नहीं हो पाएगा इसकी इंटीग्रेशन, ठीक नहीं हो पाएगा। तो देखो इसको बचाने के लिए क्या है, वहाँ पे यहाँ पे 1/x दिया हुआ है, तुम ध्यान से देखोगे तो, ठीक, 1/x अलग से दिया हुआ है अंदर तरफ, ठीक। अब देखो ये 1/x इसको बचाएगा कैसे, जब तुम ये पूरी टर्म को t मान लोगे, log x को मत मानना, log x को मानोगे फिर भी आंसर आएगा, पर पूरे को मानने से क्या होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। मैं उसको वो भी करके दिखाऊंगा, हाँ सॉरी, वो करने से तो क्वेश्चन होगा भी नहीं, अगर तुम log x को बस t मानोगे तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं तुमको, दोनों मेथड्स करके दिखाता हूँ। तो मेथड नंबर 1, मैंने पूरे को ही t मान लिया, क्या मान लिया, पूरे को ही t मान लिया, तो t बराबर कितना हो गया, 1+log x। डिफरेंशिएट करूँगा तो dt/dx इक्वल टू क्या आएगा, 1 का तो 0 और इसका 1/x, dt की वैल्यू कितनी आएगी, 1/x dx, 1/x dx, ये क्या बन गया, dt। देख लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तुमको कंपेयर करने के लिए, तो ये क्या बन गया, dt, और 1+1+log x क्या बन गया, t। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, मेथड 1 में इंटीग्रेशन क्या बन गया, फाइनली ये बन गया dt/t। t की वैल्यू पुट करो यहाँ पास, इसका इंटीग्रेशन क्या हो, ln mod t प्लस c, ln log, अरे हाँ एक चीज़ बता दूँ, ln होता है ln x इक्वल टू log बेस e हो जाए x, ये इक्वल होता है, ठीक है ना। ये log बेस 10 के इक्वल नहीं होता, log बेस e की इक्वल होता है, e एक नंबर होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 2.1 कुछ समथिंग होती है, अप्रॉक्सीमेटली मुझे याद नहीं, 2.4 होती है, 2.1 होती है, चेक कर लेना मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ गया, अब t की वैल्यू तुम्हें वापस से पुट कर देनी है, t की वैल्यू वापस से तुम्हें पुट कर देनी है। t की वैल्यू क्या थी, 1+log x प्लस c कांस्टेंट, ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन क्या निकल के क्या आया, log e, ये भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, log, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये मत समझ लेना, कुछ भी नहीं लिखा है, log x ब्रैकेट में +1 प्लस c, इस फॉर्म में भी आंसर तुम्हें मिल सकता है, ln ना लिखा होकर log e भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर log भी बेसिक वो लोग लिख देंगे, क्योंकि बोर्ड में इतना वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट जेई मेंस जेई एडवांस में बहुत ध्यान दिया जाता है। ये मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 क्या होगा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था कि t बराबर तुम ले लो इस बार log x, मतलब देखो तुमको log x को t इस बार पुट कर देना है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा क्योंकि एलिमिनेट हो जाएगा ना 1/x, ये जो 1/x है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा, dx के साथ मिल जाएगा। तुम्हें यही तो करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्यों, ये क्यों करना है, क्योंकि जैसे ये तुम करोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा ना कि एक फार्मूला में बदल जाएगा। जैसे मेरी अप्रोच ही थी हमेशा से कि फार्मूले में बदलो, किसी क्वेश्चन को फार्मूले में बदलो। तो dt की वैल्यू क्या आ गई, dx/x, dx/x। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, फॉर्म क्वेश्चन क्या था यार, रुक जाओ देखो ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे dt आ गया, 1+t आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इस बार log को मैंने t माना है, इस बार मैंने log को t माना है, इस बार मैंने 1+log को t नहीं माना है,
तो यहाँ पास बस टी लिखा जाएगा, 1 रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। अभी देखो 1 प्लस टी की इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन देख लो क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा वैसे अगर फार्मूला ln मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक। या फिर इसको बहुत लोग log बेस ई लिख कर x प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक। दोनों ही सही है, बट तुम ये लिखना बोर्ड में, क्योंकि भाई बोर्ड वालों को ln log ई लिख देना, बेस पे x प्लस 1 लिख देना, जैसा तुम्हारे मतलब टीचर्स ने प्रेफर करवाया होगा, जैसा गाइड वाइड में सैम्पल पेपर में लिखा होगा वो प्रेफर करना तुम, ठीक। तो यहाँ पास अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो ln 1 प्लस टी प्लस कॉन्स्टेंट, अब टी की वैल्यू तो मुझे पुट करनी होगी, तो क्या हो जाएगा ln 1 प्लस लॉग ऑफ बेस ई एक्स, सॉरी यहाँ पर तो बेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर तो कुछ बेस डिफाइन ही नहीं की गई, तो यहाँ से बेस हटा दो प्लस कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ गया, लॉग ई लॉग एक्स प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। देखो दोनों आंसर मैच करते हैं क्या, दोनों आंसर मैच करते हैं क्या, कहाँ गया, हाँ ये रहा आंसर, हाँ मैच करते हैं। देख लो दोनों में अप्रोच क्या है ना, अप्रोच देखो तुम्हारी डिपेंड करती है कि तुमने कैसा सोचा होगा, ठीक। आंसर सही ही आना है, अगर तुमने कोई रूल वॉलेट नहीं किया, कोई रूल तुमने नहीं तोड़ा इंटीग्रेशन को, आंसर तुम्हारा सही ही आना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर ही कौन सा था, 13 था क्या, 11 था, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये है साइन। अब इस साइन के अंदर क्या लिखा हुआ, वही देखो साइन, अब इस साइन के अंदर भी क्या लिखा है, कॉस एक्स मतलब समझ रहे हो तुम, ये क्वेश्चन तुम्हारे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। साइन में तो मैं तुम्हें समझाने के तरीके से दे देगा, साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक। तो क्या ये ऐसा है, एक डब्बे के अंदर एक डब्बा, एक डब्बे के अंदर एक डब्बा, ठीक है, ऐसा है। तो इस साइन के अंदर है ये, इस साइन के अंदर है ये, ठीक। अब देखो तुम्हें इसको कैसे करना है, तुम इस पूरे को देखो, हाँ पहले अलग अलग अप्रोच, पहले अप्रोच नंबर 1 अलग 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 अलग, क्या अलग करोगे बताओ, नहीं कर पाओगे अलग, कुछ अलग नहीं कर पाओगे, देख लो अलग करके कुछ भी अलग नहीं कर पाओगे, मतलब इसको तुम प्लस में भी नहीं ला पाओगे, कोई प्रॉपर्टी नहीं ऐसी तुमने पढ़ी साइन कॉस की कि जो साइन के अंदर को भी कुछ को न कुछ बना दे, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा तुमने। तो ये अप्रोच कर नहीं लगा सकते। दूसरी सब्स्टिट्यूशन लगा के देखते हैं, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, ठीक। तो अच्छा साइन को मैं टी मान लूँ, ऐसा नहीं होता बच्चे, किसी फंक्शन को मैं टी नहीं मान सकता हूँ, साइन एक्स को मैं मान सकता हूँ, अंदर एक्स होना ही चाहिए, अंदर कुछ न कुछ वेरिएबल होना ही चाहिए, जब भी मैं टी मान सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं साइन को टी मान लूँ तो क्वेश्चन इस ख़त्म हो गई, ये लेट टी मल्टीप्लाइड बाई टी, टी इंटू टी और ये कॉस एक्स, और फिर इसका तुम डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, ऐसा नहीं, गलत है ये फॉर्म, ये गलत है, अप्रोच गलत है। तो साइन एक्स को टी मान लो, पर मैं साइन एक्स को अगर मान लो मैं टी मान लिया, साइन एक्स को मैं टी मान लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सो कॉस एक्स डी एक्स तो मेरे पास है ही नहीं। तुम बोलोगे ये देखो कॉस एक्स डी एक्स, हाँ ये कॉस एक्स डी एक्स है, बट ये अंदर है, ये साइन के अंदर छुपा हुआ है, मतलब कैसा, ऐसा साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अभी थीटा डी थीटा दोनों साथ में थोड़ी ना लिखे हुए हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि साइन थीटा डी थीटा, अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पर थीटा के बीच में नहीं है, ये पूरा है, ये साइन थीटा एक अलग टर्म लिखी है और डी थीटा अलग टर्म लिखी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम थीटा डी थीटा को एक साथ मान लोगे, तो यहाँ पास भी कॉस एक्स डी एक्स साथ में नहीं लिखा हुआ है, ये साइन के अंदर फंसा हुआ है, मैंने दिखाया अभी तुम्हें एरो से, देखो ये एरो, ठीक। इस चीज़ को मैं वाइट लाइन को मिटा देता हूँ, तो ये हो गया। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि नहीं यार, अब यहाँ पास तो चीज़ बन ही नहीं रही है मेरी किसी से, ये साइन को भी मैंने मान लिया, तो कॉस डी एक्स चाहिए जो कि मेरे पास है नहीं, तो अब क्या करोगे, इस चीज़ को करने के लिए क्या करोगे, सोचो, ये तुम्हारा होमवर्क है,
ठीक, ये कल की क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जैसे मैं तुम्हें कराया नहीं हो। तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, ये टर्म को देखो और ये टर्म को देखो, समझ जाओगे तुम। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ जाओगे। और हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन से ही जाएगा, क्योंकि 7.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो मैं ये बता दे रहा हूँ तुम्हें, तो इसी से जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से ही जाएगा। देखो और बताना, कल तुम्हें बताना, ये कमेंट में बता सकते हो तुम, और अगर नहीं बनेगा तो मैं तो कल बताऊंगा, इसका रिवील करूंगा। ठीक, तो ये होमवर्क है, तो ये तुम्हारा कितना होमवर्क हो गया? ये होमवर्क तुम्हारा 3rd वाला हो गया। ठीक, 3rd बेसिक अप्रोच मैंने समझा दी है, सॉल्व तुम्हें कल करके लाना है। ठीक, इसी तरह तुमको 2-3 क्वेश्चन और देता हूँ मैं, जो कि कल होमवर्क के उसमें मैं देखूंगा तुमसे। नंबर 13 क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? साइन ऑफ ax प्लस बी कॉस ऑफ ax प्लस बी। हाँ देखो, ये तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुमको पुराना वाला शायद थोड़ी हेल्प मिले, वैसे नहीं मिलेगी, दोनों इंडिपेंडेंट है, पर थोड़ी सोच थोड़ी सी ठीक है दोनों की, अलग 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 अलग। क्या अलग करोगे? कुछ अलग नहीं कर पाओगे। तुम मुझे ये बताओ, एक्स ई की पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते हो, बाद में तुम करने की कैपेबल हो जाओगे जब ये तुम कोर्स को पूरा ख़त्म कर दोगे। नहीं कर सकते अभी तुम इसका। क्यों नहीं कर सकते? बताता हूँ क्यों। एक्स प्लस ई की पावर एक्स का कर सकते हो, क्यों? ये सिर्फ साइन की वजह से। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन जब भी दो फंक्शन के बीच में लगता है ना, तो दिक्कत कर देता है। प्लस का साइन लगता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं? अलग 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 अप्रोच कौन सी अपनाते हैं? अलग अलग। ठीक, तो इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, बट यहाँ पे नहीं होता। जैसे मैंने मल्टीप्लाई में तुम्हें सिखाया था, जब फंक्शन की प्रॉपर्टी सिखा रहा था, जब एफ एक्स ये सांप का साइन अपना, और जी एक्स, मैंने बोला था ना कि दोनों को तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो। लेक्चर नंबर 1 में देख लेना, पार्ट नंबर 1 में मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी यूट्यूब में, जिसलिए तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। प्लेलिस्ट में जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में पार्ट 1 अरेंज है पूरा, पार्ट 1, अब ये पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा। तो प्लीज़ रेफ़र करो किसको? पार्ट 1 को। अगर नहीं समझ में आया ये चीज़ तो ठीक। हाँ, तो कहाँ था मैं? ये क्वेश्चन पे अलग अलग करके नहीं हो पा रहा। सेकंड, सब्स्टिट्यूट को अप्लाई करो। सब्स्टिट्यूट मैंने बोला है, सेकंड अप्रोच सब्स्टिट्यूट ही रखो अपने मन में। ठीक, अब देखो यहाँ पास अगर ये चीज़ और ये चीज़ को किसी भी तरह करके मैं हटा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा क्या? फिर भी नहीं बनेगा। अगर तुम ए एक्स प्लस बी को तुम टी पुट कर लेते हो तो तुमको इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलने वाला, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अभी मैं सिखाऊंगा फ़ायदा क्यों तुम्हें नहीं मिलेगा, पर ये बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा। दिखा देता हूँ मैं करके, वरना तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ कर दो तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए डी एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या? डी टी। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? तुम्हें मैं करके दिखा रहा हूँ इस मेथड से, जानबूझ के। मुझे पता है ये मेथड कैसा होगा, मतलब मुझे ऐसा विज़न दिख रहा है, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कैसा होगा। अब डी एक्स को तुम क्या लिख सकते हो? डी टी अपॉन ए, तो मैंने डी टी लिखा, डिवाइड बाई ए किया। अब ए को तो कांस्टेंट है, ए को बाहर ले लूँ मैं, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो यहाँ पास क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अब यहाँ पास तुम्हें साइन कॉस में दिया है। अब देखो ये इसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के डिफ्रेंशिएशन है, बस साइन का अंतर है। साइन कोई ज़्यादा मेजर रोल नहीं प्ले करता, बट ये दोनों के डिफ्रेंशिएशन है एक दूसरे को। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस, चलो साइन को मान लेते हैं, साइन अच्छा है, दोनों को मान लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही होगा। साइन को इसलिए मैंने माना है क्योंकि तुम्हें माइनस साइन नहीं लाना पड़ेगा, इसको जेड मान लो। तो क्या हो जाएगा? कॉस टी डी टी बराबर क्या हो जाएगा? डी जेड। मैंने क्यों माना था कॉस को? देखो अभी अगर यहाँ पर कॉस को मानता तो फिर माइनस लगाना पड़ता, फिर ट्रांसपोज करना पड़ता, तो इसीलिए तुम लोगों को थोड़ा सा आसान पड़ेगा। सिर्फ माइनस की दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी, माइनस की दिक्कत इंटीग्रेशन में आ जाएगी। तो यहाँ पास तुम क्या लिखोगे? कॉस टी डी टी क्या लिख दोगे तुम? डी जेड। देखो कॉस टी डी टी पहले से तुम्हारे पास पैदा है, डी जेड लिख दो। और साइन टी को तुमने क्या लिखा है?
टी जेड, तो इसको क्या लिख दोगे जेड, इसको क्या लिखोगे डी जेड, तो जेड डी जेड। क्या होता है इंटीग्रेशन बताओ बाबू ज़रा, ये होता है जेड की पावर 1+1 डिवाइड बाई 1+1, वही वाला फार्मूला 1/a जेड स्क्वायर। जेड क्या था, ये था साइन टी का होल स्क्वायर। टी तो मैंने पैदा किया है ना, टी तो मैंने बनाया है। सवाल किस में था, एक्स में था, तो यहाँ पास तुम फिर एक्स लिखना पड़ेगा। हाँ ये 1+1 है अपॉन 2 या तो यहाँ पर साइन ax प्लस बी ख़त्म। कांस्टेंट लगा लेना, हाँ पहले ही लगा लेना कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन हो गया था यहाँ पे भी सब जगह कांस्टेंट लगा लेना, यहाँ पे तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। अब तुम बोलोगे क्वेश्चन तो इससे भी हो गया, ये भी करने से, क्वेश्चन तो ये भी करने से हो गया, तो फिर डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिफरेंस क्या था, मेन डिफरेंस क्या था पहली अप्रोच और दूसरी अप्रोच में, ठीक है। हाँ तो ये अप्रोच थी, स्क्वायर लगा दूँ, स्क्वायर लगाना भूल गया, ठीक। तो ये अप्रोच थी। अब देखो ये अप्रोच तो सही है, सब्स्टिट्यूशन तुम्हें आ गया, पर अगर तुम्हारे दिमाग में अगर ट्रिग्नोमेट्री होती तो तुम ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर चुके होते और बहुत जल्दी सॉल्व कर चुके होते। आंसर डिफरेंट आएगा, देखो इनडेफिनिट में क्या होता है, आंसर डिफरेंट आता है क्योंकि लिमिट नहीं लगी होती है, इनडेफिनिट में तो आंसर डिफरेंट आता है। क्योंकि तुम्हें खुद पता है, अगर एक का मान लो बच्चे का आंसर आया साइन ऑफ 2x, तो दूसरा वाले का क्या आ सकता है, बोलो क्या आ सकता है, 2 cos 2x, सॉरी cos x sin x आ सकता है ना, ठीक। और किसी का मान लो आया cos 2x, अब तो और बहुत सारे वेरिएशन हैं, कौन से, 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट तुम्हारा यह है, उसका प्लस कांस्टेंट ये आया। और ये 1 भी क्या है, 1 भी बेसिकली कांस्टेंट ही है, तो उसका तो ये आ सकता है 2 sin स्क्वायर x, ये कांस्टेंट इसमें चला जाए, ऐड हो जाए, प्लस कांस्टेंट कोई दूसरा होगा। कांस्टेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, इसके साथ कुछ ना कुछ नंबर होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, कुछ भी नंबर होगा इसके साथ, 0 भी हो सकता है। तो ये दोनों से देखो अलग अलग हो गया ना। पर बोर्ड में क्या होता है ना, बोर्ड में तुमको कन्वेंशनल टाइप लगाना पड़ता है। कन्वेंशनल मतलब कि जो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच, इतना हाई फाई नहीं सोचना है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रटना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला रटे होते तो तुम्हारा क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाता, 2 मिनट भी क्या, विदिन 3 to 4 लाइन हो जाता। कैसे, 13 मेथड नंबर 2, ठीक। मेथड नंबर 2 मैंने नाम दिया ट्रिगो आइडेंटिटी, ठीक, ट्रिगो आइडेंटिटी। कैसे ध्यान से अगर तुम देखोगे क्या लिखा था, साइन ऑफ ax प्लस बी। अब जैसे मैंने ये तुम्हें नाम ले लिया ना, तुम्हें अपने आप एक फार्मूला याद आएगा, प्लस बी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2 का डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि 2/2 तो 1 ही है, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसमें, देखा जाए तो। तुमको एक फार्मूला याद होगा क्या, साइन ऑफ 2 sin थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। याद आया, ये क्या लिखा है, थीटा, ये क्या लिखा है, थीटा, याद करो, थीटा लिखा है। तो तुम इस चीज़ को अगर तुम थीटा मान लो, ना भी मानो तो क्वेश्चन हो जाएगा, मान लोगे तो उसको समझ आएगा बोर्ड वाले को, ठीक है। इसको थीटा मान लो तुम, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a dx, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बस, कुछ नहीं, d थीटा। तो a dx बराबर क्या निकला, d थीटा, तो dx बराबर क्या निकला, d थीटा बाई 2, d थीटा बाई 2। इसको पुट कर दो, यहाँ पे पुट करो तो क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा, मैंने थीटा माना है ना ax प्लस बी को, कॉस ऑफ थीटा, d थीटा बाई क्या, 2 नहीं, a, 2 के से a 2 मैंने लिख दिया, a कांस्टेंट है तो बाहर फेंक दो, एक 2 तो कंज्यूम कर लो ना इसके साथ अभी 2, और यहाँ पास 1/2a। मैंने क्यों 2 लिखा है यहाँ पे बताता हूँ ऐसा क्यों।
अब देखो ये 2 कंज्यूम करके क्या बन जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी है ना, तो क्या बन जाएगा साइन ऑफ 1/2a साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है ax प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट। तो देखो ये आ गया ना सोल्यूशन, ठीक आंसर। ठीक है, अब देखो दोनों आंसर में तुम देखोगे तो दोनों आंसर में थोड़ा सा अलग है, ठीक थोड़ा सा अलग है, पूरा नहीं अलग है कि एकदम तुम बोल दो अरे बाप रे कितना एकदम पूरा ही अलग है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट दोनों का अलग अलग होगा, यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पे C2। इसको जब तुम अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आएगी तो तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो ये बन के निकल आएगा, ठीक ये बन के एग्जैक्ट ये बन के वो निकल आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसमें दूसरे फार्मूलेज यूज़ करोगे या फिर तुम इसमें करोगे तो ये बन के निकल आएगा, ठीक। तो इस पर बॉदर नहीं, तुम ये मेथड 2 लगाना। क्यों मेथड 2 लगाना, क्योंकि कन्वेंशनल है, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। मेथड 1 भी लगाओगे तो गलत नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये भी कन्वेंशनल है सब्स्टिट्यूशन करके, तो कोई भी मेथड लगाओगे हो जाएगा, टीचर गलत करेगा ही नहीं। टीचर गलत करेगा तुम चढ़ बैठना उसके ऊपर भाई कि गलत कैसे कर दिए सर आप मेरा, ठीक है। अब एक जो लगाता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है शायद, क्वेश्चन नंबर 14 या 14 ही चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस ऑफ e की पावर माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस ऑफ e की पावर माइनस ऑफ 2x। देखो अलग अलग करो की कोशिश करो, अलग अलग करो, अलग अलग बेसिकली ये मतलब कुछ कॉमन वॉमन निकालो, कुछ अप्रोच हो तो देखो कॉमन लेने की या फिर कुछ तोड़ने फोड़ने की। तुम देखोगे तो कॉमन अप्रोच यहाँ से निकाल ली, e की पावर 2x कॉमन निकाल लो, ध्यान से देखोगे तो e की पावर 2x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, e की पावर 2x कॉमन निकालो तो ये तो हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ 4x। देखो इसको अंदर डाल के देखो यही बनेगा, ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाला ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तुम तो यहाँ से भी नीचे से भी e की पावर 2x निकालो, इसलिए निकाल रहा हूँ जिसलिए थोड़ा सुंदर दिखने लगे, इतने बड़े बड़े चीज़ दिख रही है तो आँख में दर्द तुम्हारे हो रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पास भी -4x हो जाएगा, अब कैंसिल हो जाएगा ये दोनों एक दूसरे से। अब देखो ये सिंप्लीफाइड हो गई है, ठीक। अभी मैं पहले तो मैंने अलग अलग किया, अब मैंने सब्स्टिट्यूशन सोचा अपने मन में कि कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ क्या मैं इसमें, तो 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ 4x और 1 प्लस e की पावर ऑफ 4x दिया। अब देखो ये करते ही मेरे को अब आया कि यार कुछ तो कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दोनों में से किसी एक को, जब ही हो पाएगा। कॉमन लेके काट देना और फिर अलग अलग करना। अब देखो अब यहीं पे तुमने जो है ना, अब मैंने क्यों करा है ये, देखो कभी भी तुमको अगर मैं राइट पाथ बता दूंगा कि भाई यहाँ से जाओगे तो तुमको सीधा रास्ता पड़ेगा, और तुमको गलत रास्ते नहीं बताऊंगा, और रॉन्ग पाथ अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम्हें कभी ज़िंदगी में पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लो कल को तुम पाथ में गए, ठीक, घुस गए, अगर तुमको पता होगा ये रॉन्ग है तो फिर तुम जाओगे नहीं इसमें, ठीक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तुमको ट्रैप में फंसाया, अलग अलग करवा के काट दिए। ये क्वेश्चन वैसे ही बना बनाया है, ये क्वेश्चन तुम देखोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्यों बोल रहा हूँ बना बनाया है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही तुमने कर दिया ये चीज़, जैसे ही तुमने कर दी ये चीज़, अब गड़बड़ स्टार्ट। कैसे, अब तुम किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को ही मानूंगा, टी, क्यों न्यूमरेटर को क्यों नहीं मानूंगा, देखो डिनोमिनेटर को इसलिए मानूंगा क्योंकि मुझे पता है अगर इसमें डिफ्रेंशिएशन करूँगा ना तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा होता है ना कि डिफ्रेंशिएट करने पर ये ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं जाता ये, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ लिखिए यहाँ पास, ठीक है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, ये ऊपर ही रह जाता है, लॉगरिथमिक में नीचे चला जाता है। इसीलिए मैं लॉगरिथमिक में क्या करता हूँ, लॉग को टी मानता हूँ, ठीक है ना, लॉग को मैं टी मान लेता हूँ। पर यहाँ पास मैं टी इसको नहीं मान सकता, न्यूमरेटर को, तो मुझे किसको मानना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को टी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को जैसे ही मैं टी मानूंगा, ठीक है, 4x इक्वल टू टी,
अब यहाँ पे क्या आएगा 4x 4e की पावर, हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो जैसे ही यहाँ पे माइनस लगाना मैं भूल गया था, सॉरी, 4x को मैं t मान लिया। अब जैसे ही मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा -4 e की पावर -4x dx बराबर dt। करके देख लेना, बहुत आसान है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कोई कठिन नहीं है, इसीलिए मैंने जल्दी से कर दिया। e की पावर -4x dx बराबर dt। अब तुम कहाँ से e की पावर 4x लेके आओगे बताओ? कहाँ से लेके आओगे e की पावर 4x? कोई रास्ता ही नहीं है e की पावर 4x लाने का। और मैं तो बोलता हूँ चलो e की पावर -4x अगर तुमने ले आया dx, इसको क्लब करके तुम क्या बना दे dt/4। तो तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको अलग अलग करना पड़ेगा, 1 को अलग और इसके न्यूमरेटर को अलग यहाँ पे लिख दोगे, और यहाँ पास -e की पावर 4x dx अपॉन 1 + e की पावर 4x। ठीक, ये तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक। बट इसका क्या होगा, इसका क्या होगा तुम खुद बताओ, इसका क्या होगा -40 यहाँ पे dx, सॉरी x है, हाँ, इसका क्या होगा, ये सॉल्व ही नहीं होगा, मतलब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। 1 + e की पावर -4x dx। तो इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है, इससे तुम्हें ये सीख मिलती है कि कभी भी अलग अलग करने से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अलग अलग करने से कभी कभी तुम फंस भी जाओगे, और ये ट्रैप ही वो देंगे तुम्हें। खैर सीबीएसई में तो ऐसा ट्रैप नहीं देंगे, वो तो तुम्हें रटे रटाए क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूछ लेंगे, पर जो अप्रोच है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पास ये ट्रैप है तुम्हारे लिए, ठीक, ये ट्रैप है। तो ये ट्रैप से बचने के लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी के तुम क्वेश्चन लगा लोगे ना तो तुम्हारे लिए एनफ हो जाएंगे, तुम्हें समझ में आ जाएंगे कहाँ पे मुझे अलग अलग करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे कॉमन लेके काटना है, कहाँ पे नहीं काटना है। तो जिसका सही तरीका है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सही तरीके से किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन सजा सजाया था, मतलब तुम्हारे लिए सजा सजाया था क्वेश्चन, बट मैंने उसको जानबूझ के अलग अलग करके कॉमन लेके काट दिया, क्योंकि बच्चों को कॉमन लेकर काटना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। जब मैं भी था तो मैं भी काट देता था इससे कॉमन लेके के, फिर बाद में फंस जाता था इसी तरह। तो e की पावर 2x क्या लिखा है प्लस, ठीक है, प्लस e की पावर -2x। कितना आसानी से क्वेश्चन होगा देखना भी तुम, ठीक। सब्स्टिट्यूट करूँगा किसको, डिनोमिनेटर को, क्यों कर रहा हूँ पता चल जाएगा अभी, प्लस e की पावर -2x, ठीक। डिफ्रेंशिएट करो, e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या, e की पावर 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, यहाँ पे क्या आएगा प्लस -2 e की पावर -2x dt, और ये पूरा क्या होगा dx के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ रहे हो ना, यहाँ dt/dx आया होगा, फिर मैंने dx को इधर भेज दिया होगा, ये स्टेप मैंने स्किप कर दिया है। अब तो समझ जाओगे इतनी देर से पढ़ रहे होगे तो। अब देखो यहाँ पास क्या है, अब मुझे यहाँ पास मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए e की पावर, मैं किस चीज़ को पुट कर सकता हूँ, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx को मुझे कुछ पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बनाया तो हमें मिल रहा है क्या, e की पावर 2x माइनस ऑफ e की पावर -2x, इस चीज़ से बोल रहा हूँ, बनाया तो मिल रहा है dx = dt/2। ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म, एकदम ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में एकदम ख़त्म हो गया, क्वेश्चन एकदम ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया देखो, ऊपर क्या हो गया dt, ये पूरा ही तो dt बन गया ना, ये पूरा ये पूरा dt बन गया, ये पूरा dt बन गया, dt/2 सॉरी, ठीक, dt/2 बन गया। तो dt/2 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, दो सेकंड वाइट पेज लगा लूँ। तो dt/2 ये बन गया, और नीचे वाला क्या मैंने माना था t, तो नीचे वाला मेरे को t मिल गया, t ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। 1/2 को कॉमन लो, dt/t का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों, 1/2
एल एन टी, ठीक, एल एन मॉड टी प्लस कांस्टेंट। टी तो मैंने माना था, टी होना चाहिए क्या? नहीं, टी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स में होना चाहिए। तो टी की वैल्यू, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू पुट कर दो, ई की पावर माइनस ऑफ 2x प्लस ई की पावर माइनस ऑफ 2x। सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, गलत कर दिया मैंने पावर। यहाँ पे 2x है, ठीक, प्लस कांस्टेंट, अरे सॉरी यार, ये लॉक के अंदर था बे, इतना भाई एक्साइटेड होके कर रहा हूँ एकदम। 1/2 और ln ऑफ मॉड ऑफ ई की पावर प्लस 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x प्लस है, सॉरी 2x प्लस कांस्टेंट। आंसर आ गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। तो आज के लिए यार काफ़ी टाइम हो गया यार, आज यहीं पे सीरीज़ को एंड करते हैं, ठीक, ये है आंसर तुम्हारा फाइनल। तो हर बार ये जो होता है, जो अलग अलग कॉमन ट्रैप भी हो सकता है, तो दोनों चीज़ तुम्हें सोचनी है, सब्स्टिट्यूट पहले लगा के सोचना है और अलग अलग करके सोचना है। तुम जब क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर लोगे ना पूरे, तो तुम्हारे पास इतना माइंड आ जाएगा कि तुम कर सकोगे चीज़ें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब तुम करोगे तो तुमको आ जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब हर क्वेश्चन को नहीं ले सकता मैं, क्वेश्चन और भी बहुत सारे बाकी हैं। तो तुम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 को करना। 7.3 के भी क्वेश्चंस हैं, 7.3 में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की गई है, तो 7.3 की ट्रिग्नोमेट्री को भी तुम देख सकते हो, बता देता हूँ। अगले क्लास में 7.3 के क्वेश्चंस हम करेंगे। 7.3 में तुमको ट्रिको के क्वेश्चन मिलेंगे, आइडेंटिटीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम है और डिस्कॉर्ड भी है, इंस्टा भी है, सब जगह तुम्हें काम का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है ना, सब जगह तुम्हें काम का मटेरियल मिल जाएगा। और ठीक है, इतनी चीज़ है, ठीक है, फिर बाय बाय, कल मिलते हैं। और फिर से कल वही क्वेश्चंस के साथ। रिमेंबर करना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ याद करके आना, सही रहेगा। बाय बाय, ओके।